नमस्ते और आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में चलिए बात करते हैं सबसे कीमती चीज जीवन में। और पैसे के बारे में मत सोचिए, वह सबसे कीमती चीज नहीं है। ये उन सवालों में से एक है जो मैंने हाल ही में अपने बच्चों की कक्षा में पूछा था। सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान क्या है? जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? और हमने कक्षा के अंत में निष्कर्ष निकाला कि वह है समय, क्योंकि समय में यह अनोखी विशेषता होती है। ये एक तरफा तीर है, ये वापस नहीं आता है। जब आप एक अवसर चूक जाते हैं या जब आप उन चीजों में बहुत समय बर्बाद करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वह समय वापस नहीं आएगा ताकि आप उसका बेहतर उपयोग कर सकें। इसलिए अपने समय का उपयोग करें सावधानी से और प्राथमिकता के साथ। तो उदाहरण के लिए, खेल आपके लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मनोरंजन के लिए आपके शरीर को मजबूत बनाता है, अद्भुत। लेकिन अगर आपका ध्यान हमेशा खेल की ओर है और भले ही आप खेल नहीं रहे हों, आप खेल के बारे में सोच रहे हैं और आप अन्य चीजों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपनी पढ़ाई या अपने आराम पर, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, या तो अब या भविष्य में। या एक और उदाहरण, आपको टेलीविजन देखना पसंद है, ठीक है, कभी कभी आप टेलीविजन देख सकते हैं अगर कोई अच्छा कार्यक्रम है या कुछ ऐसा है जिससे आप सीख रहे हैं या कुछ नया जो आपने देखा है। यह आपकी शिक्षा का हिस्सा है या आपके विकास का हिस्सा है, अगी या आपके भविष्य का हिस्सा है। हाँ, इसे देखो, लेकिन इस पर एक सीमा रखें। घंटों और घंटों तक एक के बाद एक नहीं। आप टेलीविजन देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या है, आप बस देख रहे हैं और बस वहां बैठे हैं पत्थर की तरह। और आप सभी से चकित तथ्य और सारी कहानियां और सारी बातें, ये सारी चीजें, और आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो दिन ब दिन, सप्ताह दर सप्ताह आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। दिन की शाम का एक बड़ा हिस्सा टेलीविजन देखने के लिए समर्पित करते हैं। बस कल्पना करें कि अगर आप टेलीविजन को कुछ दिलचस्प चीजों तक सीमित कर दें तो यह ठीक है। अगर आप इसे कम करते हैं तो आप वह समय बचाते हैं कुछ और करने के लिए, और जो आप समय की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं वह है उस चीज को देखने की कीमत जो आपको देखने की जरूरत नहीं है। शायद एक जटिल अवधारणा, सामाजिक विज्ञान में इसे कहा जाता है अवसर लागत। जो अवसर आपने खो दिया वही लागत है, न कि जो आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसकी एक और लागत है आपके ऊपर उसका प्रभाव, अगर वह नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसी तरह बच्चे जो सीखते हैं उन्होंने पहले ही कंप्यूटर का उपयोग करना सीख लिया है, तो वे हमेशा कंप्यूटर के बारे में सोचते रहते हैं, खोजते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, हर बटन और आदि के बारे में सीखते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानना ठीक है, यह मदद करता है। और अगर आप कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं या एक नए प्रकार का कंप्यूटर डिजाइन करना चाहते हैं, कंप्यूटर में उच्च तकनीक, हाँ, आप इसमें रुचि लेंगे, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अन्य चीजों की कीमत पर नहीं। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी, अपने हितों की अनदेखी की कीमत पर नहीं।
नींद अपने आराम के समय की उपेक्षा करने की कीमत पर नहीं, या यहाँ तक कि अपने स्कूल के काम और खेल की उपेक्षा करने की कीमत पर नहीं। तो विभिन्न गतिविधियों के बीच जो आप करते हैं, बस प्राथमिकता दें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कुछ और नहीं करना चाहिए। ये कम महत्वपूर्ण है, मैं इसे कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे नहीं करता तो कोई नुकसान नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर आपने इसे नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह का रवैया हमेशा सतर्क रहना है, सजग रहना है, होना सावधान कि क्या मैं अपना समय सही तरीके से बिता रहा हूं। एक बार जब आप इस तरह की सावधानी अपने अंदर लाते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसी चीज पर आप बहुत अधिक समय बिता रहे हैं, आपको इसे कम करना चाहिए। एक और पहलू प्राथमिकता के बारे में सोचने का है। अल्पकालिक जो अभी है, निकट भविष्य में, और दीर्घकालिक जो दूर के भविष्य में है। तो कुछ अल्पकालिक चीजें आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी दीर्घकालिक लक्ष्यों को कमजोर कर रहे हैं। तो लंबे समय में, उदाहरण के लिए, आपके पास एक दृष्टि है कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं यह कर सकूं। कुछ बहुत कठिन, कुछ चुनौतीपूर्ण, लेकिन आप इसे करना चाहते हैं और यह आपके लिए अच्छा है और समाज के लिए, आपके आसपास के लिए, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो आपको लग सकता है कि आप वास्तव में ज्यादा समय नहीं बिताते, या आपके पास उस दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में सोचने या कल्पना करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, और समय के साथ वह अनदेखा हो जाता है और आप कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप छोटी चीजों, अल्पकालिक चीजों में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल, अब भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, अब आपके कल्याण को प्रभावित करता है, अब आपके स्कूल के काम को प्रभावित करता है, अब आपके परिवार और माता पिता के साथ समय को प्रभावित करता है। यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन संतुलन होना चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी कल्पना, आपकी योजना, आपका उद्देश्य, आपके भविष्य का लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। तो इसे मत भूलिए। और शायद यह एक अच्छी आदत है कि एक डायरी रखें। डायरी हर दिन 5 मिनट या 2 मिनट बिताएं कि आपने आज कैसे बिताया, क्या और क्या किया और क्या छूट गया। तो उसे रेखांकित करें, जो छूट गया, ताकि आप उस पर वापस लौट सकें, और जो अब छूट रहा है वह भविष्य में भी न छूटे। तो अब के बारे में सोचें और ये जाने कि अब आपके पिछले कार्यों से क्या प्रभावित होता है। तो इतिहास का वर्तमान पर प्रभाव होता है और वर्तमान का आपके भविष्य पर प्रभाव होता है। ये सूक्ष्म अवधारणाएं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप ध्यान देंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। तो बड़ों के लिए, माता पिता और परिवार के बुजुर्गों के लिए कृपया इन संदेशों को पहुंचाएं, ताकि आप बच्चों को मार्गदर्शन कर सकें। शानदार भविष्य के लिए कुछ अद्भुत वे करने में सक्षम हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी और बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान नहीं दिया। फिर से सुनने के लिए धन्यवाद, और हम जल्द ही मिलेंगे।